Hello everyone. In today's video, we will discuss the third classification of logic gate, that is special logic gate. We have two types of special logic gate, XOR and XNOR. So now one by one we will discuss them here. दो special logic gates होते हैं हमारे पास. One is XOR, and the other is XNOR. तो पहले हम पढ़ते हैं XOR. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव, और भी हम इसको बोलते हैं. हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव, और भी हम इसको क्या करते हैं? बोलते हैं. इसका सिंबल क्या है? ये इसका सिंबल है जहाँ पे A और B हमारे इनपुट्स हैं और हमको रिजल्ट क्या मिलता है? देखिए, हमको रिजल्ट मिलता है A XOR B, A XOR B. अब हम देखेंगे ये क्या है. XOR को हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं. ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये क्या है? XOR ऑपरेटर है. ये क्या है? हमारा XOR ऑपरेटर है. मतलब आपको दो इनपुट्स अगर दिए होंगे, जैसे अभी तक आपको दो इनपुट्स दिए होते थे, या तो आप प्लस कर रहे होते थे या आप मल्टीप्लाई कर रहे होते थे. XOR के केस में आप क्या करेंगे? ये यूज करेंगे. ठीक, ये सिंबल आप यूज करेंगे. अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? देखिए, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है A XOR B. इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको आप लिखेंगे A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस A मल्टीप्लाइड बाय B. आप इसको इस तरीके से लिखेंगे. एक बार आप A का कॉम्प्लीमेंट करेंगे और दूसरी बार आप क्या करेंगे? B का कॉम्प्लीमेंट करेंगे. या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. आपने फिर से A और B लिखा, यहाँ पे भी A B लिखा. आप इधर अगर B का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ आप किसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे? A का कॉम्प्लीमेंट करेंगे. तो ये क्या है? आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. किसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? XOR का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. ये क्या था? इसका सिंबल था. और ये क्या था? इसका ऑपरेटर था. जैसे वहां पे प्लस होता था, मल्टीप्लिकेशन होता था, यहाँ पे क्या होता है? XOR ऑपरेटर को आप इस तरीके से शो करते हैं. तो अब हम देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल. तो देखिए, हमें ट्रुथ टेबल में किन किन चीजों की जरूरत होगी? आपको A की जरूरत होगी, B की जरूरत होगी, A बार की जरूरत होगी, B बार की जरूरत होगी. ऐसे ही आपको A बार B की भी जरूरत होगी और A B बार की जरूरत होगी. तब जाके आप क्या कर सकते हैं? इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो देखिए, A और B आपके क्या थे? दो इनपुट्स थे. एक बार A का कॉम्प्लीमेंट, फिर B का कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का जब आप सम करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? F मिलेगा. तो अब हम क्या करते हैं? A के कॉम्बिनेशंस लेते हैं. A के कॉम्बिनेशंस क्या हैं? 0 0 1 1. ऐसे ही B के आपके क्या होंगे? 0 1 0 1. अब ये क्या है हमारे पास? A का कॉम्प्लीमेंट, मतलब A के जो जो वैल्यूज हैं उनका कॉम्प्लीमेंट करना है. तो 0 का कॉम्प्लीमेंट इज 1. ऐसे ही फिर से 0 का कॉम्प्लीमेंट इज 1. 1 का कॉम्प्लीमेंट इज 0 एंड अगेन 1 का कॉम्प्लीमेंट इज 0. अब B का भी कॉम्प्लीमेंट हमको करना है. 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0. अब आपको क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. अब आपको ये दोनों रिजल्ट्स निकालना है. A कॉम्प्लीमेंट इंटू में B, मतलब A का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय B. तो 1 इंटू 0 किसके बराबर होगा? 0. देन 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 0 इज 0. अब आपको क्या करना है? A B बार हमको निकालना है. क्या निकालना है? A B बार. तो A को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? B बार से. 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. फिर B बार 0 इंटू 0 इज 0. देन 1 into 1 is 1 and 1 in then again 1 into B bar 0 is 0. तो देखिए, आपके सारे रिजल्ट्स निकल के आ गए. आपको A और B दो इनपुट्स दिए हुए थे, तो आपको क्या क्या चाहिए था? A बार B चाहिए था और A B बार चाहिए था, और इन दोनों का क्या करना था? आपको प्लस करना था. तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा? F मिल जाएगा. तो 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, then 1 plus 1 is again 1 and 0 plus 0 is again 0. तो आपका क्या हो गया? ये ट्रुथ टेबल निकल के आ गया, जहां पे
ये देखिए, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था जहां पे आपको किस किस की जरूरत थी, ए बार बी की जरूरत थी प्लस ए बी बार की जरूरत थी। इन दोनों को आपको क्या करना था, प्लस करना था। तो यहाँ पे आपने ए बार बी भी निकाला और ए बी बार भी निकाला और इन दोनों को क्या किया आपने, सम किया। तो आपको क्या निकल के आ गया, एफ निकल के आ गया। देखिए अब जब आप इसको, ये तो आपके पास क्या था, टू इनपुट का ट्रुथ टेबल था। ये आपके पास क्या था, दो इनपुट का ट्रुथ टेबल था। मतलब आपके पास दो इनपुट्स थे, ए और बी। ठीक है, आपके पास दो इनपुट्स थे, क्या थे, ए कॉमा बी। अगर यही आपके लिए थ्री इनपुट्स होते तो आपके लिए क्या होता, ये टेबल निकालना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी आपके इनपुट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। देखिए इनपुट्स डिफरेंट कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे ए 0 है और बी 1 है। मतलब क्या है, इनपुट्स डिफरेंट है, एक 0 है और एक 1 है। और यहाँ पे भी देखिए इनपुट क्या है, डिफरेंट है, एक 1 है और एक 0 है। इन दोनों केसेस में क्या है, देखिए इनपुट्स हमारे सेम है, ये भी 0 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1, ये भी 1। सिर्फ ये दो केसेस ऐसे हैं जहां पे आपका क्या है, इनपुट डिफरेंट है। तो इन केसेस में देखिए जब आपके इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आपका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक को हम लिख सकते हैं, डिफरेंट इनपुट, जब हमारे पास क्या है, डिफरेंट इनपुट gives high output, gives high output। ठीक, देखिए यहाँ पे आपके इनपुट्स क्या थे, डिफरेंट थे, एक 0 था, एक 1 था, एक 1 था, एक 0 था। तो आपको इनपुट क्या मिला, हाई मिला। हाई मीन्स 1 मिला। इन दोनों केसेस में क्या था, इनपुट आपके सेम थे, तो आपको जो आउटपुट था वो क्या मिला, लो आउटपुट मिला। क्या आउटपुट मिला, लो आउटपुट मिला। ये आपको लो आउटपुट मिला। तो इसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, थ्री इनपुट वेरिएबल्स को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ट्रुथ टेबल डिस्कस करते हैं, किसके लिए, अगर हमारे पास क्या है, थ्री इनपुट ट्रुथ टेबल है। ये थ्री इनपुट ट्रुथ टेबल, थ्री इनपुट का ट्रुथ टेबल है। आपके पास इनपुट्स क्या क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अब ए की फिलिंग आप करेंगे। ए को आप किस तरीके से फिल करेंगे, 0 0 0 0, देन 1 1 1 1। फिर आप बी की फिलिंग करेंगे, दैट इज 0 0 1 1 0 0 1 1। ये आ जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, मैंने आपको बताया था, अपने किसी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये कॉम्बिनेशंस आपको क्या करना है, कैसे बनाना है। जब आपके पास तीन इनपुट होंगे तो आप कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बनाएंगे, ये मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में सिखाया। तो अब देखिए हम पहले क्या निकालते हैं, ए XOR B। हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, A XOR B। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिफरेंट रिजल्ट होंगे, मतलब डिफरेंट इनपुट्स होंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा। देखिए इसमें क्या है, A और B क्या है, दोनों सेम है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इसका जो कंबाइंड होगा इसको C के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले हम A XOR B को सॉल्व करेंगे, इसको हम P ले लेंगे, फिर हम P को किसके साथ सॉल्व करेंगे, C के साथ। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अभी हम A बार B बार ये सब नहीं निकालेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 0 0 दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। दोनों सेम, देन अगेन 0। यहाँ पे डिफरेंट है तो ये क्या आ जाएगा, 1। अगेन डिफरेंट, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। फिर से डिफरेंट, तो आ जाएगा 1। फिर से डिफरेंट, तो आ जाएगा 1। यहाँ पे फिर से क्या है, ए भी 1 है और बी भी क्या है, हमारे पास 1 है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0। ये भी 1 1 है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए वो शॉर्ट ट्रिक से कितना ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, हमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमने इनपुट्स को देख के क्या कर दिया, अपना आउटपुट निकाल दिया। अब ये इक्वल टू हमारे पास किसके है, पी के बराबर है। इसको XOR करना है किसके साथ, सी के साथ। तो 0 0 मतलब दोनों इनपुट्स क्या है, सेम है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। दोनों इनपुट्स डिफरेंट है, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। फिर से डिफरेंट, तो 1। सेम, तो 0। डिफरेंट, तो 1। फिर से क्या है, सेम, तो ये आ जाएगा 0। अगेन सेम, तो 0। डिफरेंट, तो आ जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट है। ये किसका रिजल्ट है, जब हमारे पास 3 XOR होंगे
तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ए एक्सओआर बी एक्सओआर सी। आप इसको इस तरीके से रिजल्ट को शो करेंगे और आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है कि स्पेशल लॉजिक गेट में मैंने आपको बताया कि दो स्पेशल लॉजिक गेट्स होते हैं, वन इज एक्सओआर एंड द अदर इज एक्सएनओआर। तो एक्सओआर को हमने उसका सिंबल देखा, उसका ऑपरेटर देखा, देन हमने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, फिर हमने टू इनपुट की ट्रुथ टेबल देखी जिसमें हमने एक शॉर्ट ट्रिक देखा कि अगर डिफरेंट इनपुट होते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है वो हाई होता है। मतलब अगर हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स हैं, एक 0 है और एक 1 है, तो हमारा इनपुट क्या आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसी के बेसिस पे हमने 3 इनपुट ट्रुथ टेबल भी यहाँ पे बनाई जिसका रिजल्ट हमारे पास ये था। अब हम देखते हैं XOR के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक, तो ये क्या है, A XOR B। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप किस तरीके से इसको लिखेंगे, पहले आप जैसे A XOR B था तो आप उसको किस तरीके से लिखते थे, आप लिखते थे AB प्लस AB। अब इसमें से आप या तो इसका और इसका कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए या फिर इसका और इसका कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, A और ये A प्लस A और A। ठीक, अब एक बार आपने इसका कॉम्प्लीमेंट किया और एक बार आपने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट किया। तो जो आइडेंटिटीज मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताई थी उसमें क्या था, A कॉम्प्लीमेंट इंटू A, इसका रिजल्ट क्या होता है, 0। ऐसे ही A कॉम्प्लीमेंट इंटू A, इसका रिजल्ट भी क्या होता है, 0। तो ये कंप्लीट किसके बराबर आ गया, 0। तो A XOR A इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, A XOR विथ 1। तो एक बार A लिखा, इंटू में 1 लिखा, प्लस A इंटू में हमने क्या लिखा, 1 लिखा। एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट और एक बार 1 का कॉम्प्लीमेंट। A का कॉम्प्लीमेंट इंटू में 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी वेरिएबल को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, A कॉम्प्लीमेंट। ये भी मैंने आपको पुरानी जो वीडियो है उसमें ये आइडेंटिटी वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। प्लस A इंटू में 1 का कॉम्प्लीमेंट इज 0। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा A बार प्लस का 0 इज इक्वल टू A बार। ठीक, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है, A XOR विथ A कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे A इंटू में A कॉम्प्लीमेंट प्लस A इंटू में A का कॉम्प्लीमेंट। एक बार आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे और एक बार आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको ये बताया था कि जब ऐसा कोई दो एक्सप्रेशन साथ में होता है तो इसका स्क्वायर नहीं होता है, ये क्या आ जाएगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ गया A कॉम्प्लीमेंट प्लस A, यहाँ पे क्या है, दो कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो इन दो कॉम्प्लीमेंट्स का कोई मतलब नहीं होता, तो ये किसके बराबर आ गया, A। फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, ये आ जाएगा A का कॉम्प्लीमेंट, दो बार हमारे पास क्या है, A है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर आ जाएगा। और ये आइडेंटिटी भी मैंने आपको बताई थी कि अगर एक A है प्लस A का कॉम्प्लीमेंट है तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। तो ये आपका थर्ड एग्जाम्पल भी क्या होता है, सॉल्व होता है। इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी याद होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो फोर्थ एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, A XOR विथ 0। तो ये आ जाएगा A इंटू 0 प्लस A इंटू में 0। ठीक, एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे और एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो ये रिजल्ट आपका किसके बराबर आ जाएगा, ये तो आपका 0 आ जाएगा, प्लस A इंटू में ये क्या आ जाएगा, 1। तो आपका रिजल्ट, कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज A। तो हमने 4 एग्जाम्पल्स में देखा कि वो आइडेंटिटीज जो हमने पीछे पढ़ी थी वो उनका कितना ज्यादा यूज था, और हमने ये अप्लाई करना भी सीख लिया कि अगर XOR निकालना है तो हम इसको किस तरीके से क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे स्पेशल लॉजिक गेट की तरफ जो है XNOR। अभी हमने पढ़ा था XOR, अभी क्या है, XNOR। ठीक, यहाँ पे क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है। तो जो हमने पीछे जो हमने क्या पढ़ा था, XOR पढ़ा था, उसी के आगे जब हम नॉट लगा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, XNOR मिलता है। ठीक है,
तो ये क्या है, इसका सिंबल है। ये क्या था, इसका सिंबल है। ये था हमारे पास XOR। इसके आगे जब हम नॉट लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, XNOR बन जाएगा। तो अभी हमने देखा कि XOR का रिजल्ट क्या था। XOR का रिजल्ट था हमारे पास A XOR B, यही था हमारा रिजल्ट। इसको जब हम नॉट कर देंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, A XOR B का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक, और इसका जो ऑपरेटर होता है वो किस तरीके से हम दिखाते हैं, एक सर्कल के अंदर डॉट रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, XNOR। जैसे हम जब हम और करते हैं तो हम प्लस का यूज करते हैं, एंड करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। ऐसे ही हमने देखा जब हम XOR का यूज करते हैं तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, हम ये सिंबल यूज करते थे वहां पे। ऐसे ही XNOR के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास A, जैसे हमने क्या देखा था, ये इसी का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका एक्सप्रेशन तो आपको पता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, AB प्लस AB। एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट और एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट। जब इसका होल कॉम्प्लीमेंट आप कर देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ये आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारा ये क्या होता है, XNOR। ये क्या होता है हमारे पास, XNOR। जब आप इसमें डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा A बार B बार प्लस AB। आपने क्या किया, XOR, ये क्या था आपका, XOR था। A बार B प्लस AB बार क्या था आपके पास, XOR था। इसका जब आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये क्या बन गया, XNOR बन गया। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करके, जो मैंने आपको अपने लास्ट या पुरानी किसी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये किसके बराबर आता है, इसका एक्सप्रेशन A बार B बार प्लस AB के बराबर आता है। ठीक, तो जैसे हमने XOR में ट्रुथ टेबल से इसको वेरीफाई किया था, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल से इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो अब हम XOR का क्या करते हैं, XNOR का क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल डिस्कस करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, A के कॉम्बिनेशंस लेंगे, दैट इज 0 0 1 1, और B के भी क्या लेंगे, कॉम्बिनेशंस लेंगे 0 1 0 1। तो A बार किसके बराबर हो जाएगा, A बार हो जाएगा 1 1 0 0। ऐसे B बार हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 1 0। अब हम क्या लेंगे, A मल्टीप्लाइड बाय B, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 0 0 1। अब A का कॉम्प्लीमेंट इंटू B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 1 0 0 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा। अब देखिए रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। हमने F को क्या डिस्कस किया था, A XNOR जब B के साथ होता है तो क्या होता है, A बार B बार प्लस AB क्या होता है, ये इसका रिजल्ट होता है। तो F क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 0 0 1। आपने क्या किया, इन दोनों का एडिशन किया। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करके आपको क्या मिला, ये आपको क्या मिला, रिजल्ट मिला। ठीक है, तो जैसे हमने वहां पे शॉर्ट ट्रिक देखा था, वहां पे शॉर्ट ट्रिक हमने क्या देखा था, जब हमारे पास क्या होते थे, डिफरेंट रिजल्ट होते थे, मतलब ये और ये डिफरेंट होते थे, तो हमको रिजल्ट क्या मिलता था, हाई मिलता था, अदरवाइज क्या मिलता था, लो मिलता था। तो XNOR के केस में क्या होगा, जब आपके दोनों इनपुट्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, हाई मिलेगा। कब हाई मिलेगा आपको, जब A इज इक्वल टू बी। तो A इज इक्वल टू बी फिर से किस वाले केस में आता है, इस वाले केस में आ रहा है, A इक्वल्स टू बी, तो आपका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब आपका A इक्वल बी है, मतलब आपके इनपुट्स क्या है, सेम है, इनपुट सेम, इनपुट क्या है आपके, सेम है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, हाई होगा। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, हाई होगा। तो ये हमने क्या डिस्कस किया था, टू इनपुट की ट्रुथ टेबल हमने डिस्कस करी थी, जहां पे ए और बी हमारा क्या थे, इनपुट थे। टू इनपुट्स, ये क्या थे, दो इनपुट्स थे। तो ये शॉर्ट ट्रिक जो हमने यहाँ पे यूज करी, जो सीखी हमने कि जो इनपुट अगर हमारे सेम होंगे तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो इसी से हम क्या करते हैं,
थ्री इनपुट ट्रुथ टेबल डिस्कस करते हैं। ये क्या है? थ्री इनपुट ट्रुथ टेबल है जहाँ पे ए बी सी हमारे क्या है? इनपुट्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी सी के क्या करते हैं? कॉम्बिनेशंस लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 1 1 1 1। ऐसे बी आ जाएगा हमारे पास 0 0 1 1 0 0 1 1। सी हो जाएगा हमारे पास 0 0 1 0 1 0 1 0 1। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, ए एक्स एन ओ आर विद बी करते हैं। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने आपको, सेम अगर इनपुट होंगे, आपके इनपुट अगर क्या होंगे, सेम होंगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनपुट दोनों क्या है? सेम है, तो ये रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा? हाई। फिर से इनपुट सेम, तो रिजल्ट हो जाएगा हाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस, तो ये हो जाएगा 0 0। ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, तो ये भी हो जाएगा 0 0। मतलब यहाँ पे क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी है। इन सारे केसेस में क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। फिर से रिजल्ट, फिर से इनपुट्स हमारे क्या है? सेम है, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 1 1। अब हमने ए एक्स एन ओ आर विद बी कर लिया, तो इसको हमने क्या बोल देते हैं? हम पी बोल देते हैं। तो इसको हम किसके साथ करेंगे? अब सी के साथ। तो देखिए यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, तो आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या है? सेम है, तो आ जाएगा 1। फिर से सेम, तो 1। डिफरेंट 0, सेम 1, डिफरेंट 0, देन अगेन डिफरेंट, फिर सेम 1। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट कहाँ कहाँ पे हाई मिला हमको? जहाँ जहाँ पे हमारे पास क्या थे? इनपुट्स सेम थे। तो इसी से हमारा क्या होता है, थ्री इनपुट एक्स एन ओ आर का ट्रुथ टेबल भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि स्पेशल लॉजिक गेट्स क्या क्या होते हैं, एक्स ओ आर पढ़ा, एक्स एन ओ आर पढ़ा, इन दोनों का क्या पढ़ा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा। उन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमने टू इनपुट ट्रुथ टेबल और थ्री इनपुट ट्रुथ टेबल क्या करा? कंप्लीट किया। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी करे थे। ये किसके एग्जाम्पल्स थे? एक्स ओ आर के क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं? एक्स ओ आर के एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके बाद हमने कंप्लीट किया हमारा एक्स एन ओ आर, जिसमें हमने उसका सिंबल देखा और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने क्या किया? हमने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या किया? वेरीफाई किया ये दो ट्रुथ टेबल से, जहां पे हमने दो इनपुट ट्रुथ टेबल और थ्री इनपुट ट्रुथ टेबल को क्या किया? वेरीफाई किया। तो यहाँ पे हमारा जो क्लासिफिकेशन है लॉजिक गेट्स का, वो कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये जो अभी तक जितने भी वीडियोस थे, ये हमारे बेसिक वीडियोस थे, जहाँ पे हमने सिर्फ लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा। अब आगे चल के हम क्या करेंगे, जो एसओपी और सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट और सम, उसके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जिनमें इन लॉजिक गेट्स का क्या होगा? बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एसओपी एंड पीओएस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।